नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। नौ के ऐतिहासिक गांव सिंगार से शुरू हुई इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा। MTS व कई अन्य पदों पर आई भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। इस तारीख को जारी होगी PM किसान की 13वीं किस्त। KYC नहीं कराया तो अटक सकता है पैसा। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का ऐलान, 1 मार्च को CM हाउस का करेंगे घेराव। बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी, 65,000 पदों पर होगी भर्ती। ITI करने वाली बेटियों को मिलेगी 2,500 रुपए की सहायता। रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में 26 फरवरी से 3 दिवसीय मेला हो रहा है प्रारंभ। खाटू श्याम के लिए स्पेशल ट्रेन आज से होगी शुरू, बताएंगे पूरी खबर। सराफा बाजार में सोने और चांदी में रही गिरावट, जानिए सोने और चांदी के ताजा भाव। अग्निपथ योजना भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू, 15 मार्च तक करे पंजीकरण। हरियाणा के 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए पंजीकरण 15 मार्च से प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में 28 फरवरी तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम, जानिए लेटेस्ट ताजा हाल। हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय होने की वजह से समूचे मैदानी राज्यों में मौसम में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है। छोटे छोटे समय के अंतराल में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 25 फरवरी और 28 फरवरी को एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से तापमान में फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जब मौसम प्रणाली सक्रिय होती है तो आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होगी, और जब मौसम प्रणाली आगे बढ़ेगी तो इसकी वजह से तापमान में गिरावट और सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का ऐलान, 1 मार्च को CM हाउस का करेंगे घेराव। मांगे न मानी तो पंचकुला में ही लगेगा स्थायी धरना। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस समयावधि तक उनकी मांगे नहीं मानी तो उस दिन घेराव के साथ ही वहीं पर धरना भी दिया जाएगा। ऐसे में अब सरपंच पंचकुला में ही अपना स्थायी धरना शुरू कर सकते हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह सेमण, उप प्रधान संतोष बेनीवाल ने गंगवा में कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के सभी सरपंच, पंच, BDC मेंबर व जिला पार्षद 1 मार्च को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार पार्क में एकत्रित होंगे। वहां से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। यदि सरकार ने सरपंचों पर किसी तरह के बल के प्रयोग का प्रयास किया या जब तक मांगे नहीं मानी जाती उस दिन से वहीं पर पक्का धरना लगा दिया जाएगा। अपनी मांगों का ज्ञापन प्रदेश भर में प्रदर्शन करके सरपंच मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों तक भेज चुके हैं। ऐसे में सरकार को सरपंचों की मांग पर अविलंब विचार करके उनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 1 मार्च को पंचकुला में होने वाले मुख्यमंत्री आवास का घेराव ऐतिहासिक होगा। हरियाणा बजट, बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए बढ़े, 65,000 पदों पर होगी भर्ती। ITI करने वाली बेटियों को मिलेगी 2,500 रुपए की सहायता। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने वीरवार को भाजपा जसपा गठबंधन सरकार का अपना चौथा बजट पेश किया। उन्होंने इसे अमृतकाल का पहला बजट बताया। करीब 2.25 घंटे के बजट संबोधन में CM ने भाजपा के मूल सिद्धांत गाय और गीता के अलावा गरीब पर भी फोकस किया, साथ ही सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। यह बजट चुनाव वाला भी नजर आया। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में ही होने वाले हैं, फिर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे। CM ने कहा कि अब आयुष्मान व चिरायु योजना का लाभ 3 लाख तक की आय वाले परिवार भी ले सकेंगे। वहीं बुढ़ापा पेंशन के लिए भी आय सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है। सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर भी किया गया। इस वित्त वर्ष में 65,000 नई पद की भर्ती करने का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए कौशल, बुजुर्गों के लिए 250 रुपए मासिक पेंशन बढ़ाकर शहरों में कनेक्टिविटी और मेट्रो आदि की घोषणाएं कर CM ने हर वर्ग को लुभाने का प्रयास किया। हालांकि जो घोषणाएं की गई हैं उनमें से काफी के नियम और शर्तें अभी नहीं बताई गई हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% की छूट के लिए आयु सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल कर दिया है। हरियाणा के CM बजट के बाद चुनावी मोड में आए नजर। पूर्व MLA पवन और कांग्रेस नेता संदीप को बीजेपी कराए ज्वाइन, 5 लाख नए सदस्य बनाएंगे। हरियाणा का बजट पेश करने के बाद अब मुख्यमंत्री चुनावी मोड में आ गए हैं। वह अब संगठन विस्तार के लिए दूसरे दलों के नेताओं का भाजपा की सदस्यता दिलाने पर जोर देंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से राज्य भर में 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के भिवानी में हाल ही में हुई भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के चुनावी रण को जीतने की रणनीति बनाई जा चुकी है। संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत पंचकुला स्थित पंचकमल ऑफिस में हुए भाजपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहुंचकर नारायणगढ़ से पूर्व विधायक पवन, यूथ कांग्रेस के नेता संदीप राणा सहित कई अन्य बड़े नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान CM ने कहा कि भाजपा का संगठन विस्तार कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि संगठन विस्तार के साथ ही राज्य में होने वाले 3 नगर निगम चुनाव की तैयारी भी भाजपा ने प्रारंभ कर दी है।
हरियाणा में बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 144 हुई लागू। 1476 केंद्रों पर होगी परीक्षा, नकल रोकेंगे 302 उड़न दस्ते व फोटो स्टेट की दुकानें रहेंगी बंद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 27 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के सुचारू ढंग, निष्पक्ष व नकल रहित करवाने के उद्देश्य से राज्य भर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों को, प्रशासन को परीक्षा केंद्रों के निकट भीड़ भाड़ को रोकने और नकल पर अंकुश लगाने के लिए सभी केंद्रों के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च 2023 तक प्रदेश भर के 1476 केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। हरियाणा के 5 लाख सिम ब्लॉक, साइबर ठगी का शक, 90% सिम मेवात जिले के। पुलिस ने 402 संदिग्ध की पहचान की। हरियाणा देश में चल रही साइबर ठगी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। पिछले साल 1 जनवरी से लेकर हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने देश भर में साइबर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल राज्य के लगभग 5 लाख सिम कार्डों को ब्लॉक कर दिया है। यह भी खुलासा हुआ है कि 90% ब्लॉक सिम कार्ड मेवात जिले के 40 गाँव में उपयोग किए जा रहे थे। हरियाणा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में शामिल कम से कम 402 अपराधियों की पहचान भी की है। हरियाणा पुलिस के पास 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच 66,784 शिकायतें जिन पर यह कार्रवाई की गई है। इन शिकायतों से पता चला है कि हरियाणा में बैठे अपराधियों ने 301.48 करोड़ रुपए ठगे। मेवात हरियाणा के नूंह जिले का एक क्षेत्र है जो साइबर अपराध का केंद्र बन रहा है। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के अनुसार फर्जी सिम कार्ड की पहचान दूरसंचार विभाग यानी डॉट द्वारा विकसित एक टूल टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन यानी ASTR के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन की मदद से की गई है। अभी भी कई सिम कार्डों की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए ज्यादातर दूर रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ में 26 से मेला, 300 सालों से चली आ रही है परंपरा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचेंगे, कुश्ती दंगल भी होगा। हरियाणा के रोहतक स्थित स्थल बौर मठ में सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ महाराज की स्मृति में लगने वाले सालाना मेला इस बार 26 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। इसकी व्यवस्थाओं के संबंध में बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं अलवर सांसद बालकनाथ योगी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि 26 फरवरी से 3 दिवसीय मेला प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेला आस्था और संस्कृति का परम संगम है जो पिछले 300 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। उन्होंने बताया कि मेले के पहले दिन 26 फरवरी को शाम के समय आरती के बाद भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। मेले का आयोजन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी, अष्टमी और नवमी यानी दिनांक 26, 27 और 28 फरवरी को किया जा रहा है। 28 फरवरी को मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पहुंचेंगे। वे कुश्ती दंगल में भी मौजूद रहेंगे। अंबाला पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज का जाना हालचाल, बोले इनेलो कांग्रेस का गठबंधन समय बताएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने अंबाला कैंट पहुंचे। यहाँ उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से शास्त्री कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इनसे पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी यहाँ अंबाला पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हालचाल जाना था। बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज PGI चंडीगढ़ से सिर में बनी रसोली का ऑपरेशन कराने के बाद अपने आवास पर आराम कर रहे हैं। पिछले दिनों ही PGI में डॉक्टरों ने उनके सिर में बनी 2 से 3 रसोली को सफल ऑपरेशन के बाद निकाल दिया था। इनेलो और कांग्रेस के गठबंधन पर चौटाला ने कहा कि पार्टियां राजनीतिक तौर पर नजदीक आती हैं और दूर जाती रहती हैं, यह समय बताएगा। जींद से खाटू श्याम के लिए स्पेशल ट्रेन आज से प्रारंभ, कुरुक्षेत्र कैथल के यात्रियों को भी होगा लाभ। शाम 5 बजे पहुंचेगी रिंगस। हरियाणा के जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल जिले के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है कि 25 फरवरी यानी आज से खाटू श्याम होते हुए जोधपुर तक एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। इससे सीधे खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जा सकेंगे। उत्तर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश जारी किया है। अगर श्रद्धालुओं की संख्या ठीक ठाक रही तो तारीख को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। खाटू श्याम मेला स्पेशल ट्रेन यूं तो जींद से चलेगी, लेकिन कुरुक्षेत्र से कैथल, कलायत, नरवाना होते हुए रैक जींद से आएगा, वही रैक आगे जोधपुर तक भी जाएगा। यानी कि इससे कुरुक्षेत्र तक के श्रद्धालुओं को फायदा होगा। रोजाना दोपहर को 11:45 पर जींद से रोहतक की तरफ ट्रेन रवाना होगी, जो 12:42 पर रोहतक, 1:14 पर झज्जर, 2:15 पर रेवाड़ी, 3:07 पर नारनौल, 4:40 पर श्री माधोपुर, शाम 5 बजे रिंगस, 7:50 पर फुलेरा और रात 12 बजे जोधपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन जोधपुर से जींद की तरफ सुबह 4:15 पर चलेगी, जो कि सुबह 10 बजे रिंगस और 4:55 पर जींद पहुंच जाएगी। इस ट्रेन के चलने से कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के श्रद्धालुओं को भी फायदा पहुंचेगा।
हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी करेंगे आंदोलन। किलोमीटर स्कीम के विरोध में 1 मार्च से करेंगे मीटिंगें। 12 मार्च को मंत्री के घर का घेराव। हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी अब 1 मार्च से आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं। साझा मोर्चा के सदस्य ओम प्रकाश ग्रेवाल व रोहतक डिपो प्रधान सुरेश नेहरा ने कहा कि सरकार द्वारा बजट सत्र में 1000 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत ठेके पर लेने का निर्णय लिया है, जिसको वापस लेकर प्रदेश की जनसंख्या आधार पर सरकारी बसें बेड़े में शामिल करें। सरकार ने 2018 में भी इस स्कीम को लागू किया था। उस समय भी रोडवेज कर्मचारियों व आम जनता ने इस स्कीम का विरोध किया और मजबूरी में 18 दिन तक हड़ताल भी करनी पड़ी। कर्मचारियों व आम जनता की मांग पर सरकार ने पूरे मामले की जांच विजिलेंस से कराई तो जांच सरकार 35 से 38 रुपए प्रति किलोमीटर ठेके के हिसाब से बसें ले रही थी। जांच के बाद दोबारा से टेंडर दिए गए तो 26 रुपए 99 पैसे तय हुआ, जो एक बड़ा घोटाला था। प्राइवेट परमिट व ठेके पर किलोमीटर स्कीम बसें लेने की किसी भी जनता व कर्मचारी की मांग नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की आवाज न सुनकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इन स्कीमों को लागू कर रही है। ठेके पर ली गई बसों पर बिना अनुभव के चालक व आम जनता की जानमाल से खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 1 मार्च से 4 टीमें बनाकर गेट मीटिंग करेगा। अगर सरकार कर्मचारी व विभाग विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो 12 मार्च को परिवहन मंत्री के आवास यानी फरीदाबाद में घेराव किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट MTS व कई अन्य पदों पर आई भर्ती। आप भी भेज सकते हैं अपने आवेदन। आयकर विभाग चंडीगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपना आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया खेल कोटा के अंतर्गत की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 17 मार्च 2023 तय की गई है। MTS पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना अनिवार्य है। टैक्स सहायक की बात करें तो आवेदक ग्रेजुएट होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर उनकी स्पीड 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, यानी ये भर्ती फ्री है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु MTS के लिए 25 वर्ष, टैक्स सहायक के लिए 27 वर्ष, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। नू के ऐतिहासिक गांव सिंगार से शुरू हुई इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा। इनेलो सुप्रीमो एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शुक्रवार को इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ पर नू जिले के गांव सिंगार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे तो गर्म जोशी के साथ लोगों द्वारा लगाए गए नारों और जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। उन्होंने कहा कि सही मायने में देश और प्रदेश को बचाने के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। ये परिवर्तन न केवल राजनीतिक लिहाज से जरूरी है बल्कि समाज के साथ साथ खुद को बचाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और यह तभी संभव होगा जब हम यह बदलाव स्वयं के भीतर से करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि लोगों के भीतर एक बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है और इनेलो इस बदलाव की सूत्रधार बनेगी। खास बात यह है कि अपना संबोधन शुरू करने से पहले इनेलो सुप्रीमो ने एक शेर पढ़ते हुए कहा कि पहले तो मैं सभी को सलाम करता हूँ, फिर मैं ये पैगाम करता हूँ, ये मत समझना कि मेवातियों को भूल गया हूँ, मैं आपको तो सुबह शाम याद करता हूँ। इसके बाद उन्होंने उसी पुराने अंदाज और शैली में विरोधियों को चेताते हुए अपना भाषण शुरू किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कहने को तो कांग्रेस खुद को विपक्षी पार्टी कहती है, मगर बड़ी हैरानी होती है जब मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भ्रष्टाचार, हिसार एयरपोर्ट की आड़ में जमीनें हड़पने और शराब घोटालों जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठाई तो कांग्रेसियों ने मेरी बात का समर्थन करने की बजाय वर्तमान सरकार के साथ सुर मिला लिए और चुटकुले सुनाए जाने लगे। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में झज्जर में परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों यानी गलतियों को दूर करने के लिए शनिवार यानी आज 25 व कल 26 फरवरी को वार्डों व गांव में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में वार्षिक आय प्रमाणित करने के कार्य को छोड़कर दूसरी सभी गलतियों को दूर करने सहित नए परिवार पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। यह जानकारी ADC प्रदीप कौशिक ने शुक्रवार को यहाँ दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र डाटा सत्यापन कार्यक्रम जारी किया गया है। ADC ने यह भी बताया कि परिवार पहचान पत्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे सरकार की सभी योजनाओं व सेवाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं समय समय पर इसका अवलोकन करते रहते हैं। जन्म और दिव्यांग प्रमाण पत्र भी तुरंत अपलोड किए जाएंगे तथा साथ ही मौके पर ही वार्षिक आय के अलावा किसी अन्य डाटा में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार 25 फरवरी से शुरू होने वाले इन शिविरों में दिव्यांग जन्म तिथि सत्यापन, जाति व परिवार पहचान पत्र में त्रुटि दूर करने के साथ साथ परिवार पहचान पत्र से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के अनुसार ही BPL, राशन कार्ड, चिरायु हरियाणा आदि योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि CSC संचालकों के साथ साथ क्रेडिट के साथ लोकल ऑपरेटर्स भी इस कार्य में शामिल किए गए हैं।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 27 फरवरी को जारी होगी पीएम किसान की 13वीं किस्त। ई-केवाईसी अगर नहीं करवाया है तो अटक सकता है पैसा। जानिए किस्त का स्टेटस चेक करने की पूरी प्रोसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी को किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों में 6,000 रूपए ट्रांसफर करती है। स्कीम के तहत पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, वहीं दूसरी किस्त अगस्त व नवंबर के बीच, तो वहीं तीसरी किस्त दिसंबर व मार्च के बीच जारी की जाती है। किसानों को ई-केवाईसी की प्रोसेस भी पूरी करनी होगी। इसके लिए पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा और ई-केवाईसी का विकल्प चुनना होगा और यहीं से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ग्रुप का मार्केट कैप 61.6% गिरा। सेंसेक्स 141 अंक गिरकर बंद। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 141 अंक गिरकर 59,463 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 45 अंक टूटकर 17,465 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट रही तो वहीं 14 में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरकर अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 5.11% तक गिरा। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 55,957 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 64,331 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 74 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अगर आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल यानी CWB हेडलाइंस को जरूर विजिट करें। शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।